हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ स्पेशल सीरीज़ के पार्ट नंबर 19 के बारे में। जी हां, अभी तक 18 वीडियोस हो चुकी हैं आईबीपीएस एएफओ स्पेशल की। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। सारी वीडियो, सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम हॉर्टिकल्चर और पैथोलॉजी से रिलेटेड टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पर बात हो रही है अ कॉमन क्रॉप विच इज़ ग्रोन ऑफ नेचुरल ऑटोपोलीप्लॉइड। एक सामान्य फसल जो प्राकृतिक ऑटोपोलीप्लॉइड से उगाई जाती है। कौन सी फसल हो सकती है? मस्टर्ड हो सकती है, वीट, कॉटन या फिर पोटैटो। तो जी हाँ, राइट आंसर यहाँ पर आपका पोटैटो यानी आलू होने वाला है। तो इस चीज़ को आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात हो रही है पोटैटोज आर अ रिच सोर्स ऑफ स्टार्च एंड विटामिन, स्पेशली इन पोटैटो द अमाउंट ऑफ विटामिन सी स्टार्च इज़ मोर देन व्हाट परसेंटेज। मतलब जो आलू है वो विटामिन और स्टार्च का बहुत अच्छा स्रोत है। विशेष रूप से आलू में विटामिन सी स्टार्च की मात्रा में कितने प्रतिशत अधिक होती है? ऑप्शन है 8 से 10%, 16 से 20% या 20 से 40%। तो यहाँ पर जो है प्रतिशत में यानी परसेंटेज में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो 16 to 20% या फिर 15 से 20% जो होता है विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। स्पेशली ज़्यादा होता है विटामिन सी एज़ कम्पेयर टू स्टार्च एंड पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कश्मीर ब्यूटी एंड गोल्डन हार्ट आर द वेराइटीज़ ऑफ। कश्मीर ब्यूटी और गोल्डन हार्ट किसकी वेराइटी है? किस में? रेडिश की, कैरेट की, टर्निप की या बीट रूट की? तो जी हाँ, यहाँ पर राइट आंसर आप सही दे रहे हैं। ये कैरेट की वेराइटी है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आपको इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट, ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैट फेज एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसका है? तो ये टमाटर का होता है, ये आपको याद रखना है। सिंपल ही आपको याद रखना है। मतलब इसमें जो है टमाटर का जो हिस्सा होता है नीचे वाला, वो कैट के फेस जैसा दिखने लगता है, इसलिए हम इसको कैट फेस बोलते हैं। और एक पूछता है ब्लॉसम एंड रॉड, बेर शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं, तो ये किसके कारण होता है? तो ये कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है और ये भी आपका टमाटर में होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे ग्लैडियोलस इज़ अ प्रोपागेटेड बाय विच मेथड। मतलब ग्लैडियोलस को किस विधि के द्वारा प्रचारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है? ट्रू सीड्स के माध्यम से, कॉर्म से, बल्ब से या फिर स्टेम कटिंग से? तो याद रखना, जो है ग्लैडियोलस को जो है बल्ब के माध्यम से है प्रोपागेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जो है याद रख लेना। अगर वो पूछता पपाया का, तो उसको सीड के माध्यम से ही हम प्रोपागेट करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पैक्टिन इज मेजर्ड। पैक्टिन जो है जेम जेली बनाने के लिए, मेनली जेली बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पैक्टिन। तो इसको जो है हम जेली मीटर से मेजर करते हैं। अगर वो आपसे पूछता कि टोटल सोलूबल सॉलिड दैट इज TSS को हमको अगर मेज़र करना है, तो रिफ्रैक्टोमीटर का फिर उसमें यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर को मेज़र करने के काम में आता है, ये आपको याद रखना है। जेली मीटर पैक्टिन का मेज़र करने के काम में आता है, और मतलब पैक्टिन को जेलीमीटर के माध्यम से मेज़र करते हैं, और रिफ्रैक्टोमीटर जो है वो TSS को मेज़र करता है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। सब लोग जानते हैं कि जो आयरन का सबसे बढ़िया सोर्स होता है वो क्या होता है? वो है आपका स्पिनाच यानी पालक। ये आयरन का सबसे बढ़िया स्रोत है। बाकी पके हुए करौंदे में भी जो है आयरन का अच्छा सोर्स है, अच्छा उसमें मात्रा होती है, तो ये आपको याद रख लेना है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पर बात हो रही है फ्रूट्स आर ब्लांच्ड बिफोर कैनिंग। मतलब कि डिब्बाबंदी से पहले फलों को कितने टेम्परेचर पे हमको जो है उबालना चाहिए? तो देखो, फलों की बात हो रही है तो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है फलों को उबालना चाहिए। सब्जियों की ब्लांचिंग की बात करता तो फिर हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस ले लेते। फलों के लिए 80 डिग्री सेल्सियस और सब्जी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रखा जाता है बिफोर कैनिंग, यानी ब्लांचिंग टेम्परेचर हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑलर इज़ अ पॉलीएम्ब्रेनिक वेराइटी ऑफ फ्रूट। तो ऑलूर जो है वो आपकी आम की एक वेराइटी है, और आम की कैसी है? ये बहुभुर्णीय वेराइटी। एग्जाम में कई बार पूछ लेगा कि भाई ऑलूर जो है काई की वेराइटी है? आम की है। किस प्रकार की है? तो ये पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी है। बप्पाकाई, चंद्रकरण, बेल्लारी, ओल्योर, ये जो है पॉलीएम्ब्रेनिक वेराइटी हैं, बप्पाकाई, चंद्रकरण, बेल्लारी और ओल्लोर।
तो ये मैंगो की वेराइटी है, इंपॉर्टेंट है, आपको जो है इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द फादर ऑफ सिस्टमिक पोमोलॉजी, यानी कि सिस्टमिक पोमोलॉजी के जनक कौन है? मेंडल, डी कैंडोले, डार्विन या नन ऑफ दिस। जी हाँ, डी कैंडोले जो हैं वो पोमोलॉजी या फिर सिस्टमिक पोमोलॉजी के जनक हैं, और जेनेटिक्स के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं। तो ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, बॉम्बे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहाँ पर बात हो रही है कि विच डिसीज कॉज्ड बाय एमएलओ। एमएलओ मतलब कि माइक्रोब्स लाइक ऑर्गेनिज्म। तो एमएलओ से जो है क्या का समस्या, कौन कौन सी बीमारियाँ होती है? तो ब्रिंजल का लिटिल लीफ होता है, यानी कि बैंगन का छोटी पत्ती रोग होता है, बिल्कुल होता है, इंपॉर्टेंट है। सिसम का जो है फाइलोइडी होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये होता है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। राइस में येलो ड्वार्फ भी एमएलओ के कारण देखने को मिलता है। और शुगर क्रेन का ग्रासी रूट जो है, ग्रासी शूट, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ये देखने को मिलता है। ये सब एमएलओ के कारण होता है, यानी कि राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ऑल ऑफ दिस जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको जो है इसको याद रख लेना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। स्टेम गाल ऑफ कोरिएंडर इज कॉज्ड बाय। स्टेम गाल, स्टेम गाल मतलब कि जो स्टेम है उसमें ऐसे गांठें पड़ जाएंगी तो उसको गाल बोलने लगते हैं। ये मेनली जो गाल वाली समस्या होती है वो नेमाटोड्स के कारण होती है। और धनिये में जो है तने में गांठें किसके कारण हो रही हैं? तो ये ऑप्शन है प्रोटोमाइसस मैक्रोपोरस, प्रोटोमाइसस बेटिकोला, पेरिनोस्पोरा पीसी। तो प्रोटोमाइसस मैक्रीफोरा के कारण ही, पोरस के कारण ही जो है अब में स्टेम गाल देखने को आपको मिलेंगी धनिया में। इंपॉर्टेंट है, आपको जो है इसको याद रख लेना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। टी रस्ट, यानी कि जो चाय की पत्तियां होती हैं उनकी पत्तियों पे जो है गेरी हुई जम जाती है, पाउडर जम जाता है, उसको टी रस्ट बोलते हैं। किसके कारण होती है? एमएलओ, वायरस, बैक्टीरिया या फिर एल्गी। तो ये एल्गी के कारण होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको एज इट इज़ याद कर लेना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो प्रोड्यूस, यानी कि जो आलू का अगेती झुलसा होता है वो क्या पैदा करता है? टेलिया, कोनेडिया, यूरेडिया या फिर एसेसिया। तो कोनेडिया ये प्रोड्यूस करता है, इसको जो है आप याद कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है कोनेडिया प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडिया द लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी वॉज फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड इन। भारत में कॉफ़ी की पत्ती जो गिरी हुई है पहली बार दर्ज की गई थी 1855 में, 69, 79 या फिर 1942 में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और राइट आंसर है 1869 में जो है इसको रिपोर्ट किया गया था कॉफ़ी रस्ट को। इम्पॉर्टेंट है सर, याद रखना इसको। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय। आलू में जो स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, ऐसे धागेनुमा संरचना बन जाती है आलू के अंदर, इसी को स्पिंडल ट्यूबर बोलते हैं हम। ये मैकेनिकली ट्रांसमिट होती है बायोलॉजिकल वाटर से या फिर सभी से। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैकेनिकली जो है ट्रांसमिट होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आपको याद रख लेना है। आंसर होगा यहाँ पर ए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। डीप सोइंग इन ग्राम रिकमेंडेड ड्यू टू द प्रोटेक्शन फ्रॉम, मतलब कि सुरक्षा के लिहाज में रखते हुए चने को हम गहरी बुआई कर सकते हैं। किसके कारण? बिल्ट डिसीज़ के कारण और एस्कोकाइटा ब्लाइट के कारण। तो जी हाँ, बिल्ट डिसीज़ में भी हम जो है आपका गहरी बुआई के लिए हम रिकमेंड करते हैं चने को। तो इम्पॉर्टेंट अगर आंसर की बात करूँगा तो ओनली वन इज़ करेक्ट, मतलब बिल्ट जो है उकटा रोग हम जिसको बोलते हैं, मेनली जड़ में समस्या पहुंचाता है, तो इसके लिए हम जो है गहरी बुआई की सलाह देते हैं। आगे है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द रूट नोड्यूल ऑफ सोयाबीन रेंज फ्रॉम हाउ मच केजी पर हेक्टर, मतलब कि जो लेग्यूम्स होती हैं उनकी जड़ों में जो है नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जो गांठें पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। तो सोयाबीन की जो जड़ें हैं वो कितने परसेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देती है केजी पर हेक्टेयर में? इस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सोयाबीन का बताऊं तो लगभग 40 केजी पर हेक्टेयर जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से नाइट्रोजन इनको प्राप्त हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। यहाँ पर बात हो रही है करनाल बंट ऑफ वीट फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन मित्रा, मतलब कि करनाल बंट जो है करनाल में ही पहली बार रिपोर्ट की गई मित्रा साइंटिस्ट के द्वारा। कौन से ईयर में जो है इसको देखा गया, डिस्कवर किया गया? 1928 में, 30 में, 40 में या फिर 50 में? तो जी हाँ, राइट आंसर आप यहाँ पर सही दे रहे हैं।
1930 में जो है करनाल वंड को रिपोर्ट किया गया था करनाल में ही, और इनको मित्रा ने जो है डिस्कवर किया था 1930 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रख लेना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। हु डिस्कवर्ड द डाउनी मिल्ड्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मतलब कि डाउनी मिल्ड्यू को भारत में पहली बार डिस्कवर किसके द्वारा किया गया? ईजे बटलर, डीएफ डस्टर, बीबी मुंडकर, केआर कृतिकर। तो ईजे बटलर साहब के द्वारा जो है डाउनी मिल्ड्यू को पहली बार भारत में देखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है इसको याद रखना है। तो हमने यहाँ पर अभी टॉप 20 क्वेश्चंस को जान लिया है। अगर आप इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप प्ले स्टोर से भी एग्री मंत्रा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।